क्योंकि ट्रिक में इतना दम है ना, वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। बस आप बने रहिए। बिहार बोर्ड 12th क्लास यानी इंटर में हिंदी के विषय में पाठ के नाम और उसके लेखक के नाम स्टूडेंट को याद करने में बहुत परेशानी होती है। और जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उस समय एक ट्रिक लगाया और इस सब को एक चुटकी में याद कर लिया। और मैं आपको वही ट्रिक आज बताऊंगा। और इस वीडियो को खत्म होते होते ये सारे चीज, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप फराटेदार यूं ही बोलेंगे और आप गली के छोटे छोटे बच्चे को सिखाएंगे कि अरे भाई संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे, सिपाही की माँ मोहन राकेश जी ने लिखा था। तो आप यूं ही बता देंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे 100% गारंटी है कि इस वीडियो को खत्म होते होते, समाप्त होते होते आपको एक अंगराई लेना है और पराठेदार आपको याद हो जाएगा सारा कुछ। और एक बार आप यूं ही किताब पलट के देखेंगे तो आपको सारा कुछ याद रहेगा, क्योंकि ट्रिक में इतना दम है ना, वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। बस आप बने रहिए। और 10 नंबर तो एग्जाम में आप ये ऐसे ही ले आएंगे, क्योंकि 10 नंबर का इसमें से हर हाल में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं एग्जाम दिया था तो इस सारे चीज को ऐसा ऐसा बहुत सारे ट्रिक बनाया था और सबको एक क्लिक में याद कर लिया था। बस ट्रिक लगाना है और याद करना है। और मेरा रिजल्ट तीसरा टॉपर आया अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 3rd रैंक मेरा आया था उस समय मेरे परिवार में, और मुझे बहुत सारी खुशी मिली और बधाइयाँ भी मिली। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं तीसरा टॉपर था, लेकिन आप फर्स्ट टॉपर बनेंगे। और आप अगर आप मेरा मार्कशीट देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां मैं ऑलरेडी डाल दिया हूं, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना है। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरा टॉपर वाला मार्कशीट वहीं से देख लीजिए। वैसे मैं अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम दीपक है। आप मुझे दीपक सर या भैया कुछ भी बुला सकते हैं, बस आपको जो अच्छा लगे। अब आता हूँ ट्रिक पर। ट्रिक क्या है भाई, पाठ का नाम मैंने इधर लिख दिया है और लेखक का नाम इधर लिख दिया है। यहाँ बातचीत है, बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अब आप बोलेंगे अरे भैया आप तो वैसे ही बोलते जा रहे हैं भाई, याद नहीं हो रहा है मेरे को। मैंने ट्रिक के लिए आपके वीडियो पर क्लिक किया हूँ, वीडियो में आया हूँ। जी हाँ, आप सही जगह आए हैं। यह तो बस झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है, बस देखते जाइए। आपको 13 चैप्टर का नाम बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा। आते हैं टॉपिक पर। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर अभी 0 सब्सक्राइबर है, यानी कुछ सब्सक्राइबर है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल को मैं बहुत आगे लेकर के जाऊंगा और मैं अपने जैसे, अपने से ऊंचे लेवल पर टॉपर बनाना चाहता हूं। बस इस चैनल को मकसद है कि ऊपर लेवल तक जाए और बिहार में हर घर शिक्षा बिल्कुल फ्री में पहुंचाए, क्योंकि पढ़ेगा बिहार वो भी फ्री में। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए इतना किया हूं तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं फ्री में सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स लिख कर आपके लिए मैं लिखूंगा। तो आप बने रहिए, मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वन एजुकेशन चैनल को आगे लेकर के जाना आपके हाथ में है। बस मेरा साथ आपके तक लगातार बना रहेगा। आप इस चैनल से जुड़िए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो ट्रिक क्या है भैया, तो बातचीत चैप्टर का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसको ट्रिक से देखिए कैसे याद करेंगे। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भुट्टा, कृष्ण भुट्टा, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। आप भुट्टा आपको पता है, गांव देहात में होता है ना, मक्का के बाल, उसको हम लोग आगी में पकाते हैं या पानी में उबालते हैं तो उसको भुट्टा बोला जाता है, भुट्टा। तो कृष्ण जी क्या खा रहे हैं, भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं।
भाई बातचीत किसको से कर रहा होगा, तो होगा कोई। तो कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। है ना मजेदार ट्रिक, आपको याद हो गया ना। बालकृष्ण भट्ट के लेखक है, बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। आप एग्जाम में देखेंगे बालकृष्ण भट्ट कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो आप कहेंगे ओ बातचीत कर रहे थे। और पूछेगा, अगर ऐसे पूछा बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत, तो भाई बातचीत कौन कर रहा था, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको सारा याद होगा, बस आप बने रहिए। मजेदार मजेदार ट्रिक, आप यहाँ तक आइएगा तो बिल्कुल मजेदार ट्रिक है, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक कोई नहीं बनाया है, बनाया भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, अलग अलग मीनिंग निकाल दिया है, लेकिन यह ट्रिक सबसे हटके है और शानदार ट्रिक है। अब आते हैं, पहला चैप्टर हो गया, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। किसने कहा था, कोई ना कोई तो कहा होगा। उसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी ने। अब क्या कहा था, तो होगा कोई कुछ कहा होगा, लेकिन उसने कहा था, कौन कहा था भाई, तो शर्मा जी ने कहा था। कौन कहा था, शर्मा जी ने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसमें शर्मा देखे उसने कहा था। तो उसने कहा था कि लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आते हैं तीसरा चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। क्रांति 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 हो रहा है, रोड पर चक्का जाम किया हुआ है, सब आग लगा दिया है, टायर फूक दिया है, होता है ना रोड जाम। बिहार बंद होता है, भारत बंद होता है, तो सब रोड जाम करता है ना। तो क्रांति वहां चल रहा है, क्रांति चलता है तो सब जय जय बोलता है, जय जय बोलता है, जय जय फलानमा के जय, चिलनमा के जय। जब क्रांति चलता है तो सब जय जय बोलता है। तो जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। अभी तो यह झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आप नीचे तक आइए तब आपको पता चलेगा सारा कुछ, बस यूं ही याद हो जाएगा आपको। अब आते हैं 4 नंबर चैप्टर। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक सारा रिवाइज भी मारूंगा। जब चैप्टर, जब मैं लास्ट चैप्टर तक आऊंगा तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, और आपको यह एहसास होगा कि अरे ये तो सारा याद हो गया। और इस वीडियो को जाते जाते मुझे थैंक्स बोलकर जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं। और आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो भाई। अभी तक क्या कर रहे हो आप लोग, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब ही कर लीजिए। अब आते हैं, तीसरा चैप्टर हो गया, क्रांति हो रहा है तो सब लोग जय जय बोलता है, जय प्रकाश नारायण। क्रांति हो रहा है, सब लोग जय जय बोल रहे हैं, जय प्रकाश नारायण। अब आता है चौथा चैप्टर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अर्धजोर, अर्धजोर ईश्वर, अर्धनारीश्वर, 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 आधा नारी ईश्वर, अर्धनारीश्वर। इसमें ईश्वर शब्द आ रहा है, ईश्वर ईश्वर, अर्धनारीश्वर ईश्वर, ईश्वर शब्द आ रहा है। तो राम क्या है, ईश्वर है। भगवान राम क्या है, ईश्वर है। अभी अभी राम मंदिर बना है तो भगवान राम है, ईश्वर है। तो अर्धनारीश्वर, ईश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, ईश्वर कौन है, राम है, राम है। एग्जाम में आपको दिखेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आपको आएगा अर्धनारीश्वर, ईश्वर। अरे ईश्वर तो भगवान राम है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो यूं टिक लगाइएगा, झट से आगे बढ़िएगा। 5 नंबर चैप्टर है रोज। रोज, अब रोज आपको पढ़ाई में अगर अज्ञे, अज्ञे रोज चैप्टर के लेखक है अज्ञे, अज्ञे जी, अज्ञे जी। वैसे तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, लेकिन इतना आपको लंबा मंत्र नहीं पढ़ना है। एग्जाम में आपको सिर्फ रहेगा अज्ञे, अज्ञे, अज्ञे। रोज पाठ का लेखक कौन है तो आपको उसमें चुनना रहेगा। लेकिन आपको देखिए ना, 1 नंबर ट्रिक मैं बताता हूं, आगे 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 आगे। अगर आपको आगे निकलना है, क्लास में सबसे पढ़ाई में आगे निकलना है, आपको स्कूल में सबसे आगे निकलना है, कॉलेज में सबसे आगे निकलना है, तो आपको रोज पढ़ाई करना होगा भाई। रोज पढ़ाई करना होगा तब आप आगे आगे निकल पाइएगा। तो रोज कहानी के लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी, रोज कहानी के लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। आपको रोज पढ़ना पड़ेगा तब आप आगे निकल पाइएगा पढ़ाई में।
आपको एग्जाम में आगे निकलना है, एग्जाम में आगे निकलना है, क्लास में सबसे आगे निकलना है, अपने दोस्तों से पढ़ाई में आगे निकलना है, तो आपको रोज पढ़ाई करना होगा। रोज एक भी दिन बीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं निकल पाइएगा। अब आते हैं 6 नंबर चैप्टर। इससे पहले 6 नंबर आए, इससे पहले एक बार फिर से धराधर देख लेते हैं हम लोग। बातचीत के चैप्टर हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था कि लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा शर्मा। उसने कहा था, कौन कहा था भाई? शर्मा जी कहे थे। उसने कहा था, कोई ना कोई कहा होगा, शर्मा जी कहा था, शर्मा जी कहा था। और संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। क्रांति होता है तो सब जय 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 बोलता है। संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कौन है? भगवान राम है। ईश्वर कौन है? भगवान राम है। 5वां चैप्टर है रोज। रोज का लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी, क्योंकि आपको आगे निकलना है तो रोज पढ़ाई करना होगा भाई। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आप रोज पढ़ाई नहीं कीजिए, कभी कभी पढ़िए और क्लास में सबसे आगे निकल जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको आगे निकलना है तो रोज पढ़ाई करना होगा। तो रोज के चैप्टर के लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। अब आते हैं 6 नंबर चैप्टर। इसका मजेदार ट्रिक आप देखिए। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। भगत सिंह, अब इस चैप्टर को पढ़िएगा, एक लेख और एक पत्र। 6ठा चैप्टर में भगत सिंह जेल में है, जेल में है, और जेल में बैठे बैठे रोज एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं। भगत सिंह जेल में बैठे बैठे एक लेख और एक ही वो पत्र लिखते हैं। एक के गो लेख और एक के गो पत्र लिखते हैं। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक लेख और एक के गो पत्र कौन लिखते हैं जेल में बैठे बैठे? तो भगत सिंह जी लिखते हैं। भगत सिंह जी लिखते हैं, और उनको जेल इसलिए हुआ था क्योंकि वो देश को आजाद करने के लिए जंग में लड़े थे। उनको जेल हो गया था, और जेल में बैठे बैठे वो एक लेख और एक पत्र लिखते हैं। 7वां नंबर चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। इसमें देखिए कितना गजब का ट्रिक लगाते हैं हम। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश जी कहीं दूर खड़े हैं और ओ दूर से उनका पार्टनर चिल्ला रहा है, ओ जगदीश, ओ जगदीश। लेकिन जगदीश जी भाई सुनने वाले नहीं है। उनका पार्टनर क्या चिल्ला रहे हैं? ओ जगदीश, ओ जगदीश, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ओ जगदीश, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। 8 नंबर चैप्टर है सिपाही की माँ, मोहन राकेश। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। सिपाही के माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक के नाम मोहन और एक के नाम राकेश जी हो जाएंगे। सिपाही के माँ मोहन जी, राकेश जी, 2 बेटे हैं। सिपाही की माँ, माँ, सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, मोहन जी, राकेश जी है। और 9वां चैप्टर है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइए कितना मजा आ रहा है। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारा लाऊंगा। पूरा चैप्टर का ट्रिक बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी हो, क्योंकि मैं एक टॉपर हूं। और आपको टॉपर बनाने के लिए यह चैनल काफी है। इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वन एजुकेशन नाम का चैनल है, जिस पर सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक मैं एक भी कोर्स नहीं बेच रहा हूं, और आगे भी मैं कोर्स नहीं बेचूंगा। सारा कुछ मेरा फ्री रहेगा। अगर मैं आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कोई तकलीफ है, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं उसका नोट्स बनाकर, इजी नोट्स बनाकर मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आपके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आप बस एक काम करना है आपको। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। कोई भी आपको मदद चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और मैं आपको उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आते हैं अगला ट्रिक की ओर। अब सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम मोहन जी, एक का नाम राकेश जी।
ले भाई 8 तक तो याद हो गया, 8 चैप्टर तक हमने यूं याद कर लिया। एक बार रिवाइज मारेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, नामवर सीन जी हो जाएंगे। समाज में आपको कैसा गीत गाना है, प्रगीत गीत, गीत समाज, गीत और समाज, दो शब्द आ रहा है यहाँ, गीत और समाज। समाज में आपको कैसा गीत गाना है, तो अच्छा गीत गाना है तभी भाई आपका नाम होगा। समाज में आपको अच्छा गीत गाना है, कैसा गीत गाना है, तो अच्छा गीत गाना है तभी भाई आपका नाम होगा। अगर आप भोजपुरी ठोकते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, अगर आप भोजपुरी ठोकेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपको बढ़िया गीत गाना है, सभ्य गीत गाना है, तब आपका नाम होगा। अब भोजपुरिया ठोकिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो समाज में कैसा गीत गाना है, तो अच्छा गीत गाना है तभी आपका नाम होगा, नामवर सीन, नाम होगा, क्या होगा, नाम होगा। अच्छा गीत गाइएगा तो नाम होगा, समाज में अच्छा गीत गाइएगा तो नाम होगा, नामवर सीन। नाम से आपको नामवर सीन याद आ जाएगा। एग्जाम में रहेगा प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा नामवर सीन और फलाना ढेमकाना। आपका आंख सीधे नामवर सीन पर जाना चाहिए, क्योंकि समाज में कैसा गीत गाना है, अच्छा गीत गाना है तभी आपका नाम होगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह। समाज में अच्छा गीत गाना है तभी नाम होगा। 10 नंबर चैप्टर के लेखक है, कितना मजेदार ट्रिक लगाते हैं तीनों में चारों में, देखिए अब आप आगे। 10 नंबर चैप्टर है जूठन, जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन, जूठन, जूठे मुंह, जूठे मुंह, आपको ओम का नाम नहीं लेना है। गायत्री मंत्र आपको याद है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो आपको जूठे मुंहे ओम का नाम नहीं लेना है। जूठे मुंहे किसका नाम नहीं लेना है भाई, ओम का नाम नहीं लेना है, नहा कर लीजिएगा। जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना है, तो जूठन का चैप्टर के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठे मुंह आपको ओम का नाम नहीं लेना है, नहा कर लीजिएगा। जूठे मुंह आपको ओम का नाम नहीं लेना है, जूठन का चैप्टर का लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, के लेखक है मलयज जी। मलयज जी। अब हंसते हुए भाई कहाँ जाते हैं, मल, मल, मेला, 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 इसको मल को मेला कर देंगे, थोड़ा देर के लिए मेला मान लेते हैं। हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं। कोई बच्चा को देखोगे आप, छोटा बच्चा को, तो हंसते हुए मेला जाएगा। स्कूल जाने में उसका पसीना छूट जाता है, बहाना मारेगा, पेट दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हंसते हुए वह मेला जाता है। तो बच्चा हंसते हुए मेला जाता है, स्कूल जाने में पसीना छूटता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मलयज, मेला। हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं। हंसते हुए कहाँ जाते हैं, मेला जाते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मलयज जी। ले भैया ये भी याद हो गया। अब आते हैं 12 नंबर चैप्टर पर। टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं रिवाइज कराऊंगा। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार और आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बस चुटकी बजाते ही सारा कुछ याद हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, तिरिच, तिरिच, उदय प्रकाश। तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश। अब भाई प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ यानी धूप निकला, लेकिन तिरछा निकल गया भैया, तिरछा निकल गया, सीधा नहीं निकला। उदय प्रकाश किस पाठ के लेखक है, तिरिच के, तिरछा निकला, प्रकाश निकला, प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, लेकिन तिरछा हो गया भैया, सीधा नहीं हुआ। एक तो प्रकाश ठंडी में निकलता नहीं है, और ठंडी में प्रकाश निकला, प्रकाश का उदय हुआ, ठंडा ठंडा में प्रकाश का उदय हुआ तो तिरछा हो गया, सीधा नहीं हुआ। तो तिरछ, प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, तो उदय प्रकाश किस पाठ के लेखक हो जाएंगे, तिरछ, तिरछा हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, तिरछा हो गया, तिरछ। शिक्षा लास्ट है, शिक्षा, टेंशन मत लीजिए, रिवाइज कराऊंगा, सब याद हो जाएगा। तीर्थ शिक्षा, 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 जय कृष्ण मूर्ति, शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति। कृष्ण भगवान के मूर्ति के हम लोग पूजा तभी करेंगे जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। कृष्ण भगवान के मूर्ति के हम लोग पूजा तब करेंगे
जब हमारे पास शिक्षा रहेगा भैया। नहीं तो अगरबत्ती ऐसे दिखाना है, आप दिखा देंगे ऐसे उल्टा, फूल कोई और चढ़ाना था आप चढ़ा दिए कोई और, तब ले हो गया उल्टा पूजा। तो कृष्ण भगवान के मूर्ति के पूजा हम लोग कैसे करेंगे? जब मेरे पास शिक्षा रहेगा। कृष्ण भगवान के मूर्ति के पूजा तब करेंगे जब मेरे पास शिक्षा रहेगा, शिक्षा रहेगा। ले भैया अब एक बार शुरू से याद कराते हैं आपको, अब टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। आप कहिएगा अरे ये तो पूरा याद हो गया। एग्जाम में आपका 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हो गया, एक बार और रिवाइज मार लेते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। अगर आपका कोई मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं ना, तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए लगे हाथ। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था भाई, किसी ने तो जरूर कहा होगा, किसी ने तो जरूर कहा होगा। तो उसने कहा था कि लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा जी ने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था भाई? शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था, किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था। तो शर्मा, शर्मा जहां दिखे शर्मा वहां समझ जाइएगा कि उसने कहा था कि बात चल रहा है भाई, शर्मे जी ने कहा होगा। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। अब भैया क्रांति चल रहा है तो जय जय बोलना तो पड़ेगा। पलना के जय तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्रांति चल रहा है। क्रांति मतलब क्या आपको बता दिए हैं, रोड पर सब चीज जाम कर देता है और जय जय चिल्लाता है सब। तो क्रांति चल रहा है तो जय जय आप बोलिएगा, जय प्रकाश नारायण याद हो जाएगा। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ईश्वर कौन है? भगवान राम है। अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रोज 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 आप पढ़ाई कीजिएगा तभी सबसे आगे निकल पाइएगा, क्लास में आगे निकल पाइएगा। आपको आगे 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 निकलने के लिए रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका दोस्तवा आपसे आगे निकल जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है ना भाई। हम तेज रहेंगे, सब सोचता है हम सबसे तेज रहे, सबसे आगे हम रहे पढ़ाई में। तो पढ़ाई में आपको आगे निकलना है भाई, तो आपको रोज पढ़ाई करना होगा, एक भी दिन बीच नहीं होना चाहिए। आगे निकलना है, आगे निकलना है, आगे 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 निकलना है तो रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, रोज याद रखिएगा। 6 नंबर चैप्टर के लेखक है, 6 नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। कौन लिखे हैं भैया? भगत सिंह लिखे हैं। भगत सिंह लिखे हैं। भगत सिंह को जब जेल हुई थी तो वह जेल में बैठे बैठे रोज एक लेख और एक पत्र लिखते थे। इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र लिखते थे। कौन लिखते थे भैया? तो भगत सिंह जी लिखते थे। अब जेल हो गया था तो कोई काम धंधा तो है नहीं, तो रोज एगो लेख और एगो पत्र लिखते थे। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। 7 नंबर चैप्टर है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा, ओ सदा निरा, ओ जगदीश, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ओ ओ ओ ओ चिल्ला रहा है उसका दोस्त, लेकिन जगदीश जी सुन नहीं रहे हैं। ओ जगदीश चिल्ला रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हैं भैया। तो ओ सदा निरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ 8 नंबर चैप्टर है, 8वां पाठ है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की माँ के 2 बेटे। सिपाही की माँ के कितने बेटे? 2 बेटे। सिपाही की माँ के 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना? आप सोच रहे होंगे अरे भैया हम तो सब याद कर लिए, 10 के 10 चैप्टर का नाम याद हो गया। 10 क्या, पूरा 13 के 13 याद करा देंगे, पूरा लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक। और ऐसे ही मेरा ट्रिक वाला वीडियो आते रहेगा। आप लोग बस इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को बिहार का नंबर 1 चैनल बनाना है। नाम ही है वन एजुकेशन, बस बनाना है इसको नंबर 1 एजुकेशन। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सिपाही की माँ के कितने बेटे? 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। अगला चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर, देख लेते हैं।
प्रगीत और समाज, समाज में गीत, प्रगीत गीत, गीत समाज में कैसा गीत गाना है भैया? तो अच्छा गीत गाना है तभी आपका नाम होगा। भोजपुरी गीत नहीं गाना है खेसारी लाल के, पवन सिंह के, नहीं तो नाम नहीं होगा। अच्छा गीत गाना है, समाज में अच्छा गीत गाना है तभी आपका नाम होगा, नामवर सिंह याद आ जाएगा। समाज में अच्छा गीत गाना है, समाज में अच्छा गीत गाना है तभी आपका नाम होगा, और नाम से आपको नामवर सिंह याद आ जाएगा। और अगला चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर है जूठन। जूठे मुंह, ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ओम नहीं बोलना चाहिए। जूठे मुंह आपको ओम कभी नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको रियल बता रहा हूं, सच में नहीं बोलना चाहिए। जूठे मुंह आपको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो जूठन चैप्टर के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। 11 नंबर चैप्टर अब देखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज जी है। इसमें ट्रिक आपको क्या बताए थे? सोचिए सोचिए, ट्रिक क्या बताए थे कि हंसते हुए लड़का तो मेला जाता है, स्कूल जाने में तो पसीना छूटता है, तो हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए कहाँ जाता है? मेला। मलयज मेला, मल मल मेला मेला, इसको मल को मेला समझ लेंगे। हंसते हुए कहाँ जाता है बच्चा? मेला जाता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएगा मलयज जी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 12 नंबर चैप्टर पर तिरिच। तिरिच तिरिच उदय प्रकाश जी हो जाएंगे इनका लेखक। अब ट्रिक इसमें क्या बताए थे? प्रकाश तो भैया निकला, लेकिन प्रकाश का उदय तो हुआ, प्रकाश निकला उदय तो हुआ, लेकिन तिरछा हो गया। प्रकाश का उदय भी हुआ तो तिरछा हुआ भैया, सीधा होना चाहिए था लेकिन तिरछा हो गया। 13 नंबर चैप्टर पर अब लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, शिक्षा। शिक्षा के लेखक हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति जी। शिक्षा चैप्टर के लेखक हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति जी। अब इसको ट्रिक क्या बताए थे? याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। शिक्षा, शिक्षा कृष्ण भगवान के मूर्ति के हम लोग पूजा तब करेंगे जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो भैया चढ़ाना कुछ है चढ़ा देंगे कुछ, ले पूजा होना था कुछ और हो गया। तो कृष्ण भगवान के मूर्ति के पूजा हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। शिक्षा, कृष्ण भगवान के मूर्ति के पूजा तब करेंगे जब हमारे पास शिक्षा हो गया। अब ले खलास भी हो गया पूरा चैप्टर, अब आपको याद हो गया होगा सारा कुछ। अब आपका तो काम हो गया, अब इस चैनल का आप काम कर दीजिए, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और मैं सबका लिखा हुआ ट्रिक का फोटो मैं वहां अपलोड कर देता हूं। आप वहां जाकर जल्दी से देख लीजिए और एक बार वहां से रिवाइज कर लीजिए, लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ नोट्स ले लीजिए। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके कोई भी मैसेज कीजिए कि भैया मेरे इस सब्जेक्ट वीक चल रहा है, इस चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको ट्रिक से उसका नोट्स बना करके भेज दूंगा। चैप्टर समझना तो दूर के बात, दिमाग में आपको छप जाएगा। गली के कुत्ता के भी आप बैठ के पूरा समझा दीजिएगा, वो भी बेचारा कल से भौंकने लगेगा। तो बस आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पर आप फॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि इतना मजेदार हुआ। पसंद नहीं आया आपको बताइए, पसंद आ गया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा है। अच्छा कि बहुत अच्छा, सुपर जबरदस्त बताइए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, एक एक बच्चा को जवाब दूंगा कि हाँ भैया आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। तो बस याद कीजिए और एग्जाम में अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि अगला ट्रिक मैं किस टॉपिक पर बना दूं। आप जो टॉपिक बताइएगा उसी पर ट्रिक बनेगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप सपोर्ट करते जाइए, इस चैनल को आगे बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं लगातार वीडियो आप लोग को देता रहूंगा। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।